नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम वृक्ष राशि या वृक्ष लगन में उत्पन्न होने वाले जातकों के बारे में चर्चा करेंगे। उनके व्यवहार, उनके गुण, उनके दोष। तो जिन भी व्यक्तियों का जन्म वृक्ष लगन में हुआ है अथवा जिन भी व्यक्तियों का चंद्रमा वृक्ष राशि में हो, तो वे वृक्ष लगन या वृक्ष राशि में उत्पन्न जातक माने जाएंगे। वृक्ष लगन के बारे में कुछ भी जानने से पहले मैं ये बता दूं कि वृक्ष लगन बैल का प्रतीक है, जिसे सांड भी कहा जाता है। तो एक तरफ तो वृक्ष लगन, एक तरफ तो ये सांड क्रोध से भरा हुआ है, जिसके आगे, जिसकी शक्ति के आगे किसी का भी टिक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। उत्तेजित, कामुक, शौर्य, शक्ति। और ठीक दूसरी तरफ यही बैल मस्त, शांत। तो वृक्ष लगन वाले भी ठीक इसी तरह उनका स्वभाव होता है। यदि किसी बात पर क्रोधित हो जाएं तो फिर उनके जैसा आक्रामक और उग्र कोई नहीं। अन्यथा आमतौर पर ऐसे व्यक्ति शांत और मस्त रहते हैं और बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान शिव के जो श्वशुर हैं दक्ष महाराज, तो एक दफ़ा जब उनके यहाँ भगवान शिव पधारे तो दक्ष महाराज ने उनको भेंट स्वरूप कुछ देने की इच्छा जताई, मगर चूंकि भगवान शिव हैं, भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं, सांसारिक चीज़ों से उनका कोई लगाव नहीं था। अपनी मस्ती में मगन रहने वाले, अपनी धुन में मगन रहने वाले, अब ऐसे भोले बाबा को, भोलेनाथ को ऐसी क्या भेंट उपहार स्वरूप दी जाए, तो ये चिंता का एक विषय था। तो गहन सोच और गहन चिंतन मनन के पश्चात दक्ष महाराज ने भगवान शिव को नंदी बैल भेंट स्वरूप दिए। नंदी बैल देखने में सुंदर, डील डॉल, बलवान, जिनके अंग अंग से शक्ति फूट रही थी। तो वृक्ष लगन वाले भी ठीक इसी प्रकार सुंदर, लंबे चौड़े डील डॉल वाले, बलवान, कामुकता से भरे हुए मदमस्त हाथी की तरह बेफिक्रे, और जिनके अंग अंग से शक्ति फूटती हुई नजर आए। तो इस प्रकार का उनका, आप कह सकते हैं कि शारीरिक जो एक संरचना है वो इस प्रकार की होगी। कई अन्य ग्रंथों में
वृक्ष राशि की आकृति बैल मुख के एक सुंदर और बलवान मानव से भी की गई है, जिसके एक हाथ में खाली घड़ा और दूसरे हाथ में माला है। अब खाली घड़ा जो है वो परिचायक है कि ऐसे व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होते, उस घड़े को आजीवन भरने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो वृक्ष लगन वाले कभी भी संतुष्ट नहीं होते। दूसरे हाथ में जो माला है वो परिचायक है, चूंकि माला अध्यात्म का प्रतीक है, लेकिन वृक्ष लगन वाले इतने ज्यादा धन प्रिय होते हैं, ऐश्वर्य प्रिय होते हैं, विलास प्रिय होते हैं कि अध्यात्म की तरफ उनका रुख बन ही नहीं पाता, बशर्ते कि कोई कोई ही अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते हैं, विरले, जैसे कि स्वयं महात्मा बुद्ध, जो कि वृक्ष लगन में उत्पन्न हुए, संपूर्ण भोग विलास और ऐश्वर्य की प्राप्ति के पश्चात ही उसका त्याग करके वो अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हुए। तो कोई कोई विरला व्यक्ति ही अध्यात्म के मार्ग तक या अध्यात्म के शिखर तक पहुंच पाता है। अन्यथा जीवन जो है खाना पीना और भोगना, इनका जो मुख्य लक्ष्य है, जीवन को पूर्ण रूप से भोगना ही इनका एक मुख्य जीवन का आधार है। और इसके अलावा भी धन जो है वो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, धन के लिए काफी महत्वाकांक्षी होते हैं। आजीवन धन कमाने की एक होड़ लगी रहती है इनमें। उत्तम शारीरिक बल के मालिक होते हैं और जिस कार्य में इनकी कोई रुचि नहीं होती उस कार्य को बड़े ही सुस्त और आलसी तरीके से, बल्कि करते ही नहीं, मगर जिस कार्य में इनकी रुचि हो, जिस कार्य से इन्हें मटेरियलिस्टिक गेन्स हों, उस कार्य को करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं, अपने पूरी ऊर्जा उसमें झोंक देते हैं। खास करके जब किसी कार्य से मटेरियलिस्टिक गेन हो, ऐसे व्यक्ति चुनौती मिलने पर बहुत अधिक उग्र हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। तो चुनौती यदि इनको जीवन में मिले तो काफी जोर शोर से पूर्ण शारीरिक बल का प्रयोग करके उस चुनौती का सामना करते हैं। चूंकि वृक्ष लगन या वृक्ष राशि का अधिकार गर्दन पे माना गया है, गले पर माना गया है, तो यदि ये राशि शत्रु ग्रहों से, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो गर्दन संबंधी रोग होने की अधिक संभावना बनी रहती है। इसके अलावा यदि मित्र ग्रहों से, शुभ ग्रहों से पीड़ित हो, माफ कीजिए, मित्र ग्रहों या शुभ ग्रहों से यदि दृष्ट हो तो फिर ऐसे व्यक्ति उत्तम वक्ता, गुड ओरेटर, मधुर गायक बन सकते हैं, यानी गले का बखूबी प्रयोग करना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन परिवर्तन इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं, भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं करते। तो ये एक इनका गुण कह लीजिए या अवगुण कह लीजिए, मगर लंबे समय तक साथ निभाने वाले भी होते हैं। निष्कपट होते हैं, साफ हृदय, दृढ़ निश्चयी और अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले होते हैं।
इसके अलावा जहाँ पे इनके आराम की बात हो, जहाँ पे इनके ऐश्वर्य की बात हो, वहाँ अपना आराम, अपना ऐश्वर्य बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। ऐश्वर्य प्रिय होते हैं, भोग विलास के शौकीन होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, किंतु सरल और विश्वास के लायक भी होते हैं। खुशमिजाज, ऐसे व्यक्तियों के चेहरे पर अक्सर एक हल्की सी मुस्कान सदैव बनी रहती है। सुंदर और कीमती वस्तुओं के शौकीन होते हैं। इसके अलावा खेती बाड़ी और बागवानी के भी शौकीन होते हैं। कला प्रिय होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं। वृक्क लगन के जातकों के लिए कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ज्वेलरी, फाइनेंस, बैंकिंग, मैनेजमेंट या स्टॉक मार्केट से संबंधित कार्य या व्यवसाय अधिक अनुकूल और उत्तम फलदायी माने गए हैं। वृक्क लगन यदि कमजोर हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो अथवा शुक्र यदि निर्बल हो, कमजोर हो, तो आप हीरा पहन सकते हैं। इसके अलावा सफेद रंग वृक्क राशि वालों के लिए अनुकूल और शुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये कुछ विशेषताएं वृक्क लगन से, वृक्क राशि से संबंधित मैंने आपको बतलाई। तो जिन भी व्यक्तियों का वृक्क लगन हो, वृक्क राशि हो, वो शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए हीरा पहन सकते हैं। अपने रोज़ के दिनचर्या में सफ़ेद रंग के इस्तेमाल को अधिक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि शुक्र ग्रह पीड़ित हो, अशुभ हो, तो ऐसे में आप शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान आदि कर सकते हैं, शुक्र की पूजा अर्चना कर सकते हैं और जीवन के सफलतम शिखर तक पहुंचने के लिए यदि आप आलस्य का त्याग कर दें, क्रोध का त्याग कर दें, तो आपको उस शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कुछ विशेषताएं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया। आगे चलकर अन्य राशियों के बारे में इसी प्रकार से हम चर्चा जारी रखेंगे। विदा लेने से पहले ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।